देखिए, सबसे पहले ये जो कह रहे हैं कि मुसलमानों की भलाई के लिए है, जो वक्फ बोर्ड में रेगुलरिटी से उसको मेंटेन करने के लिए हम ला रहे हैं, तो आप देखेंगे तो ये इस एक्ट में सबसे पहले ये कहते हैं कि 6 मंथ के अंदर जो रजिस्ट्रेशन नहीं है, वक्फ की लैंड को रजिस्ट्रेशन करवाना है। वक्फ का यूजर पीरियड बिल्कुल हटा दिया है, बल्कि जो जमीन पहले से वक्फ के नाम पर इस्तेमाल होती आई है, अल्लाह की जो सरजमीन अल्लाह के नाम पर दी गई है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो इस्तेमाल होती आई है, उसे वो कंसीडर नहीं करेंगे और उसे रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये पहली बात, इसको हम सब मजम्मत करते हैं। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि रेगुलरिटीज को मेंटेन करेंगे, लेकिन कैसे मेंटेन करेंगे? नॉन मुस्लिम्स को ऐड करने की बात कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो आपके बोर्ड है, क्या उसमें भी आप मुसलमानों को ऐड करेंगे? तो हम ये सवाल करते हैं, अगर आप रेगुलरिटीज को मेंटेन करने जा रहे हैं तो मुसलमानों को लेकर कीजिए ना, नॉन मुस्लिम्स को इसमें ऐड किया जाए। और इसके अलावा जो स्टेट ऑफिसर, स्टेट को इतना पावर देना कि छोटे ऑफिसर जैसे कलेक्टर जैसे ऑफिसर अगर कोई डिस्प्यूट तो वो अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो फैसला करेंगे। ये कोई ऐसा है, उन्हें पावर देना, वक्त की लैंड को एक्वायर करने के लिए उन्हें पावर दिया जा रहा है। और जहाँ तक ये गवर्नमेंट बात कर रही है कि लेडीज की भलाई के लिए लेकर आ रहे हैं, मैं यहाँ से एक पैगाम देना चाहती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री को या हमारे देश की बीजेपी गवर्नमेंट को कि आप कितनी मुसलमान औरतों के फेवर में है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। गुजरात से आज भी मुस्लिम कम्युनिटी पूरी हिजाब के नाम पर हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जिस तरीके से बाहर फेंका गया, आज भी मुस्लिम कम्युनिटी भूली नहीं है। मुसलमानों की मुसीबत मत बनिए, मुसलमान हमारी शरिया ने जो राइट दिया है वो हमारे लिए काफी है। हमें बीजेपी की हमदर्दी ना बीजेपी का कोई भी हमें ये नहीं चाहिए। ये सब जिस प्रोपेगेंडा है मुसलमान औरतों के ये फेवर में नहीं, बल्कि मुसलमान औरतों को ये जो प्रोपेगेंडा में बस फंसाने की कोशिश मुसलमान कम्युनिटी जिस तरीके से यहाँ पे जुड़ी है, वो एक पैगाम है कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ लब्बैक कहते हुए उनका जो भी स्टेप हो वो हम करने के लिए। अभी रिसेंट में हमने कोई प्रोटेस्ट किया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल, पूरे मैसूर में सारी अवाम ने लाइट ऑफ कर इसके खिलाफ एहतजाज दर्ज करा था। और आज भी माशाल्लाह से इतनी हजारों की तादाद में हमारे मुसलमान बात को साबित करने के लिए कि और आगे अगर कुछ हुआ, आगे अगर ये एक्ट वापस नहीं लिया गया तो इंशाल्लाह हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पीछे खड़े, जो कुछ भी करना पड़े, शबीर का केस एहतजाज भी अगर हमें करना पड़े तो इंशाल्लाह सब हम करेंगे। और पीछे नहीं हटेंगे जब तक वापस नहीं लिया जाता।